नमस्कार। आज के फिर से एक नए संस्करण में जिसका नाम है गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी, हम आज एक नई चीज सीखने वाले हैं, एक नई इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। हमने इससे पहले फंड कैटेगरी या उसकी कैटेगराइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाना। आज एक नए एस्पेक्ट्स को हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, गोल के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स में कई कैटेगरीज हैं। फॉर इंस्टेंस, यदि आपको इनकम टैक्स में टैक्स की बेनिफिट लेनी है और उस टैक्स की बेनिफिट को एंजॉय करना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड में एक अलग कैटेगरी है जिसका नाम है इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी, जिसको हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स भी बोलते हैं, ELSS। एक अलग कैटेगरी है जिसमें आप एक सर्टेन लिमिट तक फंड इन्वेस्ट करके और आप अपने टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से एक दूसरी कैटेगरी है जो स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन की गई है जिससे आपकी रिटायरमेंट की गोल को लॉन्ग टर्म में फुलफिल की जाए। इस कैटेगरी का नाम ही है रिटायरमेंट कैटेगरी। उस रिटायरमेंट कैटेगरी में भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। उसमें एग्रेसिव प्लान्स हैं, मॉडरेट प्लान है एंड कंजर्वेटिव प्लान भी है। वो एग्रेसिव मॉडरेट के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट गोल के हिसाब से जैसे टैक्स सेविंग की कैटेगरी थी, उसी तरीके से रिटायरमेंट्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी क्रिएट की गई। अब उसकी एक दूसरी कैटेगरी हो गई जिसका नाम है रिटायरमेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ गोल। एक तीसरी कैटेगरी हम जानते हैं जिसका नाम है लिक्विड फंड कैटेगरी। लिक्विड फंड कैटेगरी सुनने में तो बहुत लिक्विड लगता है कि भाई ये तो लिक्विड है। लिक्विड मीन्स एनी टाइम द मनी इज अवेलेबल। और ये लिक्विड फंड कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो टेम्पररी कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, 2, 4, 10 दिन से लेके 2, 4, 10 महीने तक पैसे रखना चाहते हैं और इंस्टेंटली चाहते हैं कि उस पैसे के ऊपर हमें लिक्विडिटी का ऑप्शन मिले। उस कैटेगरी का सिंपल नाम दिया गया है लिक्विड फंड कैटेगरी। इस तरीके से और भी फंड की कैटेगरीज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल के हिसाब से डिटरमाइन की गई हैं। बट बेसिकली यदि हम फंड के इस कैटेगरी के बारे में आज बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक फंड कैटेगरी ऐसी भी है जो हमें टैक्स बेनिफिट देती है, दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो हमें रिटायरमेंट बेनिफिट देती है, और तीसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो हमें इस बात को बताती है कि हमारा पैसा यदि लिक्विड में है तो वो पैसा हमें क्या कुछ आगे शॉर्ट टर्म में, लिक्विड टर्म्स में हमें एक अच्छा बेनिफिट देने वाला है। तो आज के सीरीज में हमने ये 3 कैटेगरी के बारे में जाना जो हमारे गोल के ऊपर बेस्ड थी, और इस गोल के ऊपर जो बेस्ड कैटेगरी है उसको जान के हमने डिटरमाइन किया कि कैटेगरी के ऊपर भी म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया जा सकता है और जाना जा सकता है। तो आज के इस संस्करण में, आज के सीरीज में कैटेगराइजेशन के ऊपर इतना ही। हम अगले सीरीज में बात करेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, और हम आपसे फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। यदि इस सीरीज पे आपके कोई इनपुट्स हो आप हमें जरूर बताएं, बेहद खुशी होगी। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।